हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। HTML के पहले बेसिक्स के बारे में समझेंगे, फिर वर्जन्स के बारे में, उसके बाद एलिमेंट एंड टैग्स, पेज स्ट्रक्चर्स, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड देन वी विल गो टू द डिसएडवांटेजेस। Here we can understand HTML बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है हाइपरटेक्स्ट जो कि यूज होता है दो वेब पेज, और दूसरा है मार्कअप। हाइपरटेक्स्ट डिफाइंस द लिंक बिटवीन द पेजेस। इसका मतलब है कि जो हाइपरटेक्स्ट है वो दो वेब पेजों को कनेक्ट करता है। जैसे कि ये लिंक इस वीडियो में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये इंट्रोडक्शन टू HTML, देयर इज अ लिंक। ये लिंक जो है ये दो वेब पेज को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे कि जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरा वेब पेज ओपन करेगा जो कि कनेक्टेड है करंट वेब पेज से। दीज आर द सम लिंक्स जो कि जिनको हम जब भी क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरा वेब पेज ओपन करेंगे। तो ये एग्जांपल है हाइपरटेक्स्ट का। तो आप समझ सकते हैं जब भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे वेब पेज को कनेक्ट करता है करंट वेब पेज से। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरटेक्स्ट। तो द सेकेंड पार्ट हम डिफाइन करेंगे मार्कअप। मार्कअप बेसिकली क्या डिफाइन करता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन द टैग। इसके लिए हम लोग वेब ब्राउजर ओपन करेंगे और डेवलपर टूल्स में जाएंगे। इसमें जाने के लिए जब भी डेवलपर टूल ओपन होगा तो आपको इस तरीके की विंडो दिखाई देगी। इस पर हम एलिमेंट्स ओपन करेंगे। सो क्लिक ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ये आपको एलिमेंट इंस्पेक्ट करने की अनुमति देता है। जैसे कि यहाँ पर एक वेब पेज पर आपको इमेज दिख रही होगी, ये इमेज का टैग है। इस इमेज टैग की एक प्रॉपर्टी होती है सोर्स। वो सोर्स होता क्या है? जहां पर आप जो इमेज है वो स्टोर करेंगे उसका एड्रेस इस सोर्स में स्टोर होता है। जैसे कि ये डिव टैग है। डिव टैग में क्या है? जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं इस टेक्स्ट को अकॉर्डिंग टू द डिव टैग, ये डिव टैग बताता है वेब ब्राउजर को ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का जो टेक्स्ट है इसको आपको वेब ब्राउजर में डिस्प्ले करना है। ये हाइपरटेक्स्ट का जो आपको टेक्स्ट ये शो हो रहा है ये डिव टैग के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब जैसे कि ये इमेज शो हो रही है, इस इमेज को अगर आपको एलिमेंट टैग में देखेंगे तो ये इमेज टैग के अंदर एक सोर्स एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर जहां भी ये इमेज सेव होगी ऑनलाइन वो एड्रेस यहाँ सोर्स के अंदर लिखा होगा। तो ये वेब ब्राउजर को बताता है कि ये इमेज यहाँ से आपको इस वेब पेज पर शो करना है। ये आपका टैग हो गया। ये बताता है HTML को मार्कअप। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आगे की वीडियो में हम टैग और एलिमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। तो यार हम लोग यहाँ पर एक BR टैग को समझते हैं। जो BR टैग एक्चुअली होता क्या है? ये लाइन ब्रेक टैग होता है। जब भी इसके पहले जो वर्ड लिखा होता है और जो इसके बाद लिखा होता है, ये जो इसके बाद में लिखा होता है टेक्स्ट वो दूसरी लाइन से शुरू होता है। इसका मीनिंग ये है। अब हम लोग वर्जन देखेंगे। सबसे पहले HTML वर्जन 1 आया था 1993 में। उसके बाद दूसरा वर्जन रिलीज हुआ 1995 में। उसके बाद तीसरा वर्जन रिलीज हुआ 1997 में। फिर 4 1999 में। उसके बाद HTML 4.01 2012 में। उसके बाद HTML 5 2014 में। तो हम लोग करंटली HTML 5 यूज कर रहे हैं। यहाँ हम लोग एलिमेंट टैग को देखेंगे। इस टैग में ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। दिस इज द बेसिक HTML स्ट्रक्चर। इसमें पहली लाइन शो करती है कि हम कौन सा HTML वर्जन यूज कर रहे हैं, और जो भी कुछ वेब पेज में लिखा जाता है वो HTML टैग के अंदर लिखा जाता है। HTML टैग जो होता है दो सेक्शन में डिवाइड होता है, HTML हेड और बॉडी। हेड में टाइटल लिखा होता है
और बॉडी में जो भी वेब पेज पर डिस्प्ले होती है चीज़ें, वो आपकी बॉडी टैग में लिखी जाती है। अब हम लोग फीचर्स के बारे में जानेंगे HTML की, कि इसके क्या क्या फीचर्स है। इसका पहला फीचर्स है इजी टू लर्न एंड इजी टू यूज। इसका मतलब है इजी टू लर्न इसलिए है क्योंकि इसके जो भी टैग होते हैं वो जो काम करते हैं उसी से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मान लो हेडिंग टैग H से स्टार्ट होता है, तो पैराग्राफ टैग P से स्टार्ट होता है। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि ब्राउजर पर डिपेंड करती है। इससे हम इमेजेस एंड वीडियोस आसानी से वेब पेज पर ऐड कर सकते हैं। फीचर्स के बाद अब हम लोग समझेंगे एडवांटेजेस ऑफ HTML। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं HTML यूज करने की। सबसे पहले तो हम लोग इसके थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा, ये सपोर्ट बाय ऑल ब्राउजर, ये सारे वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है। तीसरा है ये आसानी से CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ HTML के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला है ये स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ कोड हैज टू बी रिटन टू क्रिएट अ सिंपल वेब पेज। सिंपल वेब पेज को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हमको लिखना पड़ेगा।